आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ। यह टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इसकी परिभाषा आप सुनिए। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे HCl, H2O, HBr, NH2, CH4। इनमें एक धन परमाणु पर इनमें एक परमाणु H तथा दूसरा Cl है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर माइनस चार्ज, जो प्रोटॉन होते हैं उनमें प्लस चार्ज होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, अर्थात इन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा एक प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, और इनमें यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ की दूरी यल है और यहाँ से यहाँ की दूरी यल है। कुल दूरी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच जो है 2l है। अतः हम इसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश, यहाँ ये देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, यहाँ भी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ लिख दे रहे हैं हम वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसे हम वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है। इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम हो तथा उनके बीच अल्प दूरी 2l मीटर हो, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2l या P = 2QL होगा। अब यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो निश्चित है इसमें दिशा होगी, और इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P दर्शाया गया है, और इसकी दिशा जो है हमेशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। अतः एक बार फिर से समझें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा। अब इसके सूत्र से वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक और विभव सूत्र दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान दें, सूत्र है, सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं हम P = 2QL। P = 2QL मीन्स वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक बराबर, क्यों यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यल यहाँ
दूरी है और इसका मात्रक होता है मीटर, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर हुआ। अब विमीय सूत्र क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र के द्वारा। यहां पर सूत्र है P इक्वल टू Q इंटू L, अर्थात Q की विमा इंटू L माने दूरी की विमा। तो विमीय सूत्र बराबर होगा Q बराबर होता है I इंटू T, अर्थात यहाँ A इंटू T विमीय सूत्र हो गया Q का, और L का माने दूरी का विमीय सूत्र हो गया L। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र। अब इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्दी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।